हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। रीड मेंस उर्दू टॉप 15 एमसीक्यूज़ हम सोल्व कराएंगे आज आपको। और आज का वीडियो नंबर 12 है और ख्वाजा हसन निज़ामी से मुताल्लिक़ अहम सवालात हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कारआमद होने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा और आज के हमारे ख्वाजा हसन निज़ामी का टॉपिक है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मुमताज़ अदीब, सहाफ़ी, मौरख सूफ़ी अपनी शानदार नस्र के लिए मारूफ़ है, जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनका मुख्तसर सा परिचय देखेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ किस सिंफ से है, तो इंशाई से है। थोड़ा इंशाई के बारे में भी आप जानो। उर्दू में इंशाई की इब्तिदा सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से होती है। यानी जो सर सैयद का रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक से इंशाई की इब्तिदा मानी जाती है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद अवध पंच और मखज़न ने इसे फ़रोग़ दिया। एक तो सर सैयद का तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला है उसने इसे बुलंदी पर पहुंचाया। इसके बाद है अवध पंच और मखज़न ने भी इसे फ़रोग़ अता किया है। इसको आगे बढ़ाने में इन्हों की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसके बाद हम देखते हैं इब्तिदा में तमसीली इंशाएँ भी लिखे गए थे जिन्हें रमज़िए एलोगरी भी कहा जाता है। तो ये मुख्तसर सा इंशाई के बारे में था। अब हम हमारे टॉपिक की जानिब चलते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ख्वाजा हसन निज़ामी 1878 में दिल्ली में पैदा हुए और 1955 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। तो ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में 1878 में पैदा हुए हैं और 1955 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई है। अब इनके जो अहम किताबें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 है मुनादी, ये रिसाला है इनका। गदर की सुबह व शाम, सिपारा दिल, आप बीती, काना बाकी और रोज़नामचा हसन निज़ामी, चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, बेगमात के आंसू, बहादुर शाह का रोज़नामचा इन्होंने लिखा है और गदरे दिल्ली के अफ़साने, ये भी अफ़सानवी मजमुआ है। इसके अलावा मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी का नुमाइंदा इंशाइयाँ हैं। ओस ये मजमून है और मिर्चनामा ख्वाजा हसन निज़ामी का नुमाइंदा इंशाइया हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। इनका असल नाम क्या था, सैयद अली हसन था। क्या था दोस्तों, सैयद अली हसन इनका असल नाम था। पैदाइश 1878 में दिल्ली में और वफ़ात 1955 में दिल्ली में हुई। उर्फियत के बारे में अगर आपको ध्यान में रखना है तो उर्फियत थी इनकी निज़ामी और लक़ब था इनका मुसव्विर फ़ितरत के नाम से ये जाने जाते थे। इनका लक़ब क्या था, मुसव्विर फ़ितरत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो ये अहम किताबें हैं इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे सिपारा दिल इनकी इंशा परदाजी का अहम नमूना है और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना उम्री यानी बायोग्राफ़ी निज़ाम बसरी इन्होंने ही लिखी थी। किसने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ख्वाजा हसन निज़ामी की अहम तसानीफ़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अहम इंशाइयाँ इनके ध्यान में रखना है जो जिनके नाम हैं गुलाब तुम्हारा केकर हमारा, जिंगर का जनाजा, मुर्गा की अजान, मच्छर, मक्खी, उल्लू, मिर्चनामा, दिया सलाई, लैंप, बर्फ़, लालटेन और मिट्टी का तेल। तो ये हम अहम तसानीफ़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो हम अब क्वेश्चन आंसर की जानिब चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई, 1876, 1877, 1878 या 1869। तो 202 में क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1878 के अंदर ये दिल्ली में पैदा हुए और 1955 के अंदर इनकी दिल्ली में वफ़ात हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई, दिल्ली, लखनऊ, पटना या मुरादाबाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में ये पैदा हुए थे 1878 में और 1955 में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन इसहाक़, ख्वाजा कुतुबुद्दीन इसहाक़, ख्वाजा नज़मुद्दीन
इसाक या ख्वाजा बदरुद्दीन इसाक। तो 208 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ख्वाजा बदरुद्दीन इसाक। क्या हो जाएगा, ख्वाजा बदरुद्दीन इसाक इनके वालिद का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा बदरुद्दीन इसाक की उर्फियत क्या थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद राशिद अली, सैयद आशिक अली, सैयद महबूद अली या सैयद वाहिद अली। तो दोस्तों में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सैयद आशिक अली। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सैयद आशिक अली इनके जो ख्वाजा बदरुद्दीन इसाक की उर्फियत क्या थी, सैयद आशिक अली इनकी उर्फियत थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का लक़ब है, तो किस लक़ब से ये जाने जाते थे। मुसव्विर गम, मुसव्विर अखलाक, मुसव्विर तस्वीर या मुसव्विर फ़ितरत। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मुसव्विर फ़ितरत के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से इनको जाना जाता है। उर्फियत इनकी निज़ामी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ किस बुज़ुर्ग के ख़ानदान से था। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसोदराज, ख्वाजा इलाही बख्श, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया या हज़रत अमीनुद्दीन आली। तो क्वेश्चन नंबर 211 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो आपको ध्यान में रखना है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना उम्री यानी बायोग्राफ़ी निज़ाम बसरी इन्होंने ही लिखी थी। किसने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर दिल्ली के अफ़साने किसकी तसानीफ़ है। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हैदर अली आतिश, वहीदुद्दीन सलीम या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो 212 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल में ख्वाजा हसन निज़ामी की तसानीफ़ हैं। सिपारा दिल, अंदेशा शहर, लज़्ज़त आज़ाद या चश्मे हीरा। तो 213 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सिपारा दिल। ये इनकी तसानीफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी ने किसके साथ मिलकर रसाइल, ये रिसाले की जमा है, रसाइल में अदबी यानी साहित्यिक और सहाफ़ती ख़िदमत अंजाम दी। मुल्ला वाहिद, तिलोक चंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रेमचंद। तो 214 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, मुल्ला वाहिद। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो ये मुमताज़ अदीब थे, साफ़ी और मौरक सूफ़ी अपनी शानदार नस्र के लिए मारूफ़ थे, जाने जाते थे। कौन, ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 215वां क्वेश्चन है गदर के अफ़साने कृष्ण बेती, मिलादनामा, बेगमात के आंसू, गुले बानो, झिंगर का जनाजा और गुलाब तुम्हारा कहकर हमारा किसकी तसानीफ़ है। सज्जाद हैदर यलदरम, मुल्ला रामोज़ी, ख्वाजा हसन निज़ामी या मंजूर उस्मानी। और सज्जाद हैदर यलदरम का खाका था मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो ये तो होगा नहीं, मुल्ला रामोज़ी भी नहीं होगा और मंजूर उस्मानी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सज्जाद हैदर ख्वाजा हसन निज़ामी राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो अहम इंशाइयाँ भी ध्यान में रखना है आपको। गुलाब तुम्हारा केकर हमारा, झिंगर का जनाजा, मुर्गा की अजान, मच्छर मक्खी उल्लू, मिर्चनामा, दिया सलाई लैंप, बर्फ़, लालटेन और मिट्टी का तेल। ये अहम इंशाइयाँ हैं इनके ख्वाजा हसन निज़ामी के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार होता है इंशा पर्दाज़ों में, नावल निगारों में, ड्रामा निगारों में या दास्तान गो में। तो 216 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इंशा पर्दाज़ों में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये बड़े इंशाई निगार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? 1953, 1955, 1957, 1959। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 1955 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ और 1878 में दिल्ली में ये पैदा हुए। उर्फियत इनकी निज़ामी थी और लक़ब इनका मुसव्विर फ़ितरत के नाम से ये मारूफ़ थे, जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली, मेरठ, फैज़ाबाद या लखनऊ। तो 218 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर उनका 1955 में इंतकाल हुआ। कब? 1955 में इनका इंतकाल हुआ और 1878 में इनकी पैदाइश थी दिल्ली में। तो 1878 में दिल्ली में पैदा हुए और 1955 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबक ओस के मुसन्निफ़ कौन हैं? सूरज नारायण महर, हामिद हुसैन कादरी, ये वाला ख्वाजा हसन निज़ामी होगा। ये ऑप्शन गलत है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 220। सबक ओस ताल्लुक़ रखता है ड्रामे से, दास्तान से, इंशाई से, नावल से। तो ओस इंशाई से ताल्लुक़ रखता है। तो 220 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंशाइया। तो ये पिछला क्वेश्चन हम देखते हैं। पिछला क्वेश्चन, तो सबक ओस के मुसन्निफ़ कौन है? सूरज नारायण महर, हामिद हुसैन कादरी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन या ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो सबक ओस ताल्लुक़ रखता है ड्रामे से, दास्तान से, इंशाई से, नावल से। तो इंशाई से ताल्लुक़ रखता है। ओस का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? इंशाई से है। उसी तरह पोस की रात प्रेमचंद की लिखी हुई किताब है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन से मुतालिक अहम सवालात आपके लिए पेश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।